Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will learn digraph, trigraph and diphthongs. Along with that, हम सीखेंगे कि डाई का क्या मतलब है, ग्राफ का क्या मतलब है and thong का क्या मतलब है. So let's get started and learn all these topics through examples. Dear students, first of all, let's break down the morphology and etymology of these words. Thong means sound. Thong का मतलब है आवाज. Graph. Graph का मतलब है letter. Letter means एक हर्फ. Clear? Die means two. मतलब दो. अब चूंकि आपको इनकी मीनिंग्स क्लियर हो चुके हैं तो आप बआसानी डाइग्राफ, ट्राइग्राफ और डिप्थोंग को सीख सकते हैं. लेट्स प्रोसीड एंड लर्न डाइग्राफ थ्रू एग्जांपल्स. Using the knowledge we can deduct the digraphs, trigraphs and diphthongs. याद रखें digraphs, trigraphs और diphthongs के टॉपिक्स मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के MCQs टेस्ट में आते हैं. वो आपको एक वर्ड प्रोवाइड करेंगे और उस वर्ड को देखते हुए वो आपसे पूछेंगे कि इसमें डाइग्राफ है, ट्राइग्राफ है या डिप्थोंग है. वहाँ पर ये वाला लेक्चर आपके काम आएगा. नाउ व्हाट इज डाइग्राफ? डाइग्राफ क्या होता है? टू लेटर्स दैट मेक वन साउंड. दो ऐसे हुरूफ, इंग्लिश के दो ऐसे हुरूफ मतलब ABCD, इनको हम लेटर्स कहते हैं. इसके लेटर्स का टॉपिक कि लेटर्स क्या होते हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं. इस पे हम तफसील से एक लेक्चर दे चुके हैं. सो टू लेटर्स, दो ऐसे हुरूफ दैट मेक वन साउंड, जो कि वर्ड में मौजूद हो और एक आवाज़ पैदा करे. दीज कैन बी कॉन्सोनेंट्स. ये कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब CH भी हो सकता है, WH भी, इसी तरह CK भी हो सकते हैं. तो ऐसे टू लेटर जो कंबाइनली एक साउंड पैदा करे तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइग्राफ्स कहते हैं. ये वावल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल AY, AI, EE, OI एट्सेट्रा. तो अगर ये दो कॉन्सोनेंट्स हैं और एक आवाज़ पैदा करते हैं तो इसको हम कॉन्सोनेंट्स डाइग्राफ कहते हैं. अगर ये दो लेटर्स वावल पर मबनी है, मतलब दो वावल हैं और एक साउंड पैदा करते हैं एक लफ्ज़ में, तो हम फिर इसको वावल डाइग्राफ्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल थॉट. अगर थॉट को आप देखें तो GH इसमें क्या है? ये एक डाइग्राफ मौजूद है. लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल होल. WH यहाँ पर क्या है? एक डाइग्राफ है. इसी तरह मजीद आप खुद से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स ट्राइग्राफ. थ्री लेटर्स दैट मेक वन साउंड इज कॉल्ड ट्राइग्राफ्स. याद रखें डाई का मतलब है दो एंड ट्राई का मतलब है थ्री. क्लियर? जैसा कि हम ट्रायंगल कहते हैं, इसी तरह ट्राइग्राफ. क्लियर? तीन ऐसे हुरूफ जो एक साउंड पैदा करे. फॉर एग्जांपल एक लफ्ज है विच. इसमें तीन आप ऐसे हुरूफ तलाश करें खुद से, शाबाश, कि वो एक साउंड पैदा करते हैं. वो कौन से हो सकते हैं? TCH, वेल डन. ये तीन ऐसे हुरूफ है जो एक साउंड पैदा करते हैं. इस वजह से हम इसको ट्राइग्राफ कहते हैं. ट्राई मीन्स थ्री. क्लियर? तो ये हमारे साथ क्या है? ये ट्राइग्राफ है. अब आगे बढ़ते हैं डिप्थोंग की तरफ कि डिप्थोंग क्या होता है. याद रखें डिप्थोंग इज अ साउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावल्स इन अ सिंगल सिलेबल. याद रखें द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावल्स इन अ सिंगल सिलेबल. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, डिप्थोंग दो वावल पर मुश्तमिल होगा और ये एक सिंगल सिलेबल में होगा. ये इंतहाई लाजमी पॉइंट है डाइग्राफ और डिप्थोंग में.
in which the sound begins as one vowel and moves towards another. यहाँ पर एक वावल में एक साउंड शुरू हो जाता है सिंगल साउंड और दूसरे वावल तक वो क्या हो जाता है, मूव हो जाता है. Let's have some examples and try to make you understand what is diphthong. Coin, यहाँ पे देखे ओ आई, coin. यहाँ पे देखे ओ पे एक साउंड शुरू हो जाता है और आई की तरफ ये मूव हो जाता है. इसी तरह loud, ओ से शुरू हुआ और यू की तरफ मूव कर गया. तो यहाँ पे देखे ओ यू और ओ आई यहाँ पे क्या है, ये डिप्थोंग को शो करता है. Dear students, these three topics are very much important for your tests and exams, and we tried to make you understand in simple language with easy examples. उम्मीद है आप इन टॉपिक्स को आसानी सीख चुके होंगे, but as I told you in previous lectures that practice makes a man perfect. आपने खुद से प्रैक्टिस करना होगा. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टीचर आपको फैसिलिटेट कर सकता है, आपको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है. बाकी काम स्टूडेंट के हाथ में होता है. दुआओं में याद रखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.